क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर है 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के 3 अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा। संसद का निम्न सदन जो है लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है राज्यसभा। संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है और संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 79। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 80। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सदन को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है हाउस ऑफ पीपल जो है लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम कब दिया गया था? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम जो है 1954 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। लोकसभा सदस्य का कार्यालय 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है जनता द्वारा। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन जो है जनता द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यह 16 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 545। लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या 545 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य चुने गए हैं? तो इसका आंसर है 543। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य चुने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से चुने हुए हैं? तो इसका आंसर है 530। वर्तमान में लोकसभा में 530 सदस्य चुने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए हैं? तो इसका आंसर है 13। वर्तमान में लोकसभा में 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर है 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें से अधिकतम कितने चुने जा सकते हैं? तो इसका आंसर है 550। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें से अधिकतम 550 चुने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें से अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 20। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, इसमें से अधिकतम 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा। ऑप्शन ए लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे? तो इसका आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है पहले प्रधानमंत्री थे जो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1/10। लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, गणपूर्ति और कोरम। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इन्हें गणपूर्ति कोरम दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। भारत की पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है मीरा कुमारी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में 12 बजे से पहले या सुबह का समय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रश्नकाल। संसद में 12 बजे से पहले का समय को प्रश्नकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, शून्यकाल 0 आवर। संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य के समय को शून्यकाल और 0 काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्षों के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन है 1/3। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को स्थायी सदन भी कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति।
राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। यह अधिकतम कितने साल के लिए पदेन सभापति होते हैं? एमपी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। ऑप्शन सी 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 245। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो देखो यहाँ पे बात हो रही थी राज्यसभा की। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर एग्जाम में आपसे ही पूछा जाए कि संसद में कितने लोगों को नियुक्त कर सकता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर 14 होगा, क्योंकि 12 + 2। 12 किसमें है? राज्यसभा में। और लोकसभा में कितने हैं? 2। कुल मिला के 14 हो गए हैं। ठीक है, और मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन करवाया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि संसद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु न्यूनतम चाहिए, बात हो रही है संसद की, तो आपका आंसर होगा 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से कितने राज्यों से हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 229। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से 229 जो हैं राज्यों से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से कितने केंद्र शासित प्रदेश से हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी 4। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से 4 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे राज्यसभा के पहले सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी SV कृष्णमूर्ति राव। SV कृष्णमूर्ति राव जो थे ये राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू जो हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। संसद में लोक सेवा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी 22। संसद में लोक सेवा आयोग समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 15। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में लोकसभा से कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी 7 सदस्य। संसद के लोक सेवा आयोग समिति में राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी विपक्ष का नेता। विपक्ष का जो नेता होता है ये संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष होता है। मंत्रालय के व्यय और CAG की रिपोर्ट पे विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए लोक सेवा समिति। मंत्रालय के व्यय और CAG की रिपोर्ट पे विचार विमर्श संसद की लोक सेवा समिति करती है। संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? आंसर इसका ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, इसकी नियुक्ति करते हैं लोकसभा अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र में भाग नहीं लिया? आंसर है इसका ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने संसद के सत्र में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अस्थायी सदन है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा जो है ये अस्थायी सदन है। निम्न में से किसके द्वारा भारत के कानून को बनाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन जो होते हैं, इनके द्वारा भारत के कानून को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? आंसर इसका ऑप्शन बी 2 बार। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने से। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों की जो बीच की अवधि होती है फ्रेंड्स, वो 6 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी तदर्थ समिति। तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी राज्यसभा। राज्यसभा वह सदन है जिसका जो अध्यक्ष होता है ना फ्रेंड्स, वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड देश से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है वो लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 249। संविधान का जो अनुच्छेद 249 है, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी लोकसभा। संसद का जो लोकसभा सदन है ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है। संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा को। संसद का जो लोकसभा होता है इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है? आंसर इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। संविधान का जो अनुच्छेद 105 है ये संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? आंसर इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 79। संविधान का जो अनुच्छेद 79 है यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद को कौन भंग कर सकता है? आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ये संसद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने बजट सत्र होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी 3। संसद में कुल मिला के 3 बजट सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 3 सत्र कौन से होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। संविधान का जो अनुच्छेद 108 है इसमें संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? आंसर है ऑप्शन बी 3 बार। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आंसर इसका ऑप्शन ए लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है ये होती है लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद होने पर। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? आंसर है ऑप्शन सी 60 दिनों तक। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि बिना सदन को सूचित किए वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो।
सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। संसद जो होती है ये सांसदों के वेतन का निर्णय करती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार की अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1927 में। भारतीय संसद का जो उद्घाटन है फ्रेंड्स ये 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ये किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय करता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है। लोकसभा का गठन कब हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की 2 सीट के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। संविधान का जो अनुच्छेद 331 है इसमें एंग्लो इंडियन की 2 सीट के बारे में बताया गया है। जो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 366। संविधान का जो अनुच्छेद 366 है इसमें एंग्लो इंडियन की परिभाषा के बारे में बताया गया।